क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अरबों सितारों के बीच हम पूरी तरह अकेले हों? दिग्गज अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जवाब है बिल्कुल नहीं। अंतरिक्ष में 608 दिन बिताने के बाद उन्होंने साहस के साथ स्वीकार किया कि हम तो बस एक छोटे से ग्रह के निवासी हैं। ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि जिसे विज्ञान आज खोज रहा है उसे श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से श्रील प्रभुपाद ने स्थापित कर दिया था। आइए इस सत्य को 3 बिंदुओं में समझते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सर्वगत है। इसका अर्थ है कि जीवन हर जगह मौजूद है। प्रभुपाद सिखाते हैं कि जैसे पृथ्वी पर जीवन है वैसे ही सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर भी वहां के वातावरण के अनुकूल जीव उपस्थित है। दृष्टिकोण का अंतर। वैज्ञानिक अन्य ग्रहों को बंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि वे उन्हें भौतिक आंखों से देखते हैं। प्रभुपाद का तर्क सीधा था। जैसे समुद्र का जीव जमीन पर नहीं रह सकता, वैसे ही पृथ्वी का शरीर अन्य ग्रहों के लिए नहीं है, लेकिन वहां जीवन के अन्य रूप निश्चित रूप से उपस्थित हैं। विशालता और विनम्रता। अंतरिक्ष की अनंतता हमें हमारी सूक्ष्मता का बोध कराती है। सुनीता विलियम्स का अनुभव हमें भगवान की विभूति की याद दिलाता है। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि असली सफलता मंगल या चंद्रमा पर पहुंचने में नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर उस परम धाम को प्राप्त करने में है जहां से हम वास्तव में आए हैं। सुनीता विलियम्स का अनुभव और शास्त्रों का ज्ञान एक ही ओर इशारा करते हैं। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। ये ब्रह्मांड शून्य नहीं बल्कि चेतना से जीवंत है और इसके केंद्र में स्वयं श्री कृष्ण है। क्या आपको भी लगता है कि सितारों के उस पार कोई हमारा इंतजार कर रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।